नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख। पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा को लेकर सरकार राज्य के बेहतरीन फोटोग्राफरों को इस अभियान से जोड़ेगी। खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू रांची, अनुज कुमार पांडेय झारखंड सरकार पर्यटन क्षेत्रों के बढ़ावा को लेकर राज्य के बेहतरीन फोटोग्राफरों को इस अभियान से जोड़ेगी। यह बात झारखंड सरकार के पर्यटक खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कही। वे झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल द्वारा आयोजित 5वां झारखंड इमेजिंग एक्सपो में समापन के मौके पर अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे थे। 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस फोटो वीडियो इमेजिंग एक्सपो में उन्होंने आगे कहा कि मैं भी मंत्री बनने से पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौकीन था। उस वक्त मुझे इस तरह का फोटो एक्सपो झारखंड में मिला होता तो मैं भी आज एक बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे काफी खुशी है कि झारखंड के होनहार फोटोग्राफरों ने जेपीएससी द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में 12 फोटोग्राफर का खिंचा हुआ तस्वीर सेलेक्ट कर उन्हें झारखंड के इस बड़े मंच पर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व जेपीएससी के अध्यक्ष बापी घोषाल ने पर्यटक मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर एवं अंगवस्त्र तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। एक्सपो में लगे विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि पर्यटक मंत्री ने अवलोकन किया। आपको बता दें, जेपीएससी के नेतृत्व में आयोजित इस एक्सपो में झारखंड के 17 जिले से बड़ी संख्या में फोटोग्राफरों के अलावे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार व हरियाणा के नामी गिरामी फोटोग्राफर शिरकत करने पहुंचे थे। फोटो एक पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन करते अध्यक्ष। ये कितने भी टीवी चैनल आ जाएं, अखबार खत्म नहीं होगा। कितने भी मोबाइल के एडवांस कैमरे आ जाएं, डीएसएलआर अपनी जगह है और रहेगा। जब गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफी के मामले आएंगे तो फोटो की क्वालिटी डीएसएलआर से ही बनती है। मैं यह मानता हूं कि किसी भी राज्य के प्रमोशन में उसके तमाम लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। झारखंड का टूरिज़्म हो, झारखंड की खूबसूरती हो, झारखंड के तमाम वो खासियतें हैं जो पूरे देश में जानी चाहिए, उसका सबसे बेहतर माध्यम फोटोग्राफी है। और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट बेहतरीन फोटोग्राफर्स को भी पैनल करेगा और हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की बेहतरीन फ़ोटो जो देश और दुनिया तक जा सके वैसी फ़ोटोज़ को हम लोग प्रमोट करें। सर, वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी की ओर से बयान दिया गया कि गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए वक्त अमेंडमेंट बिल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना काहे बनते हैं? मतलब अभी प्रोग्राम कुछ और है, कुछ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए। अरे भाई, इसके लिए आए, इसको पूछिए ना। आज ठीक है, खेल निदेशालय आप गए थे, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल के लिए क्या योजना? सैफ गेम का आयोजन करने की तैयारी है। एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो 3, 4, 5 मई को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, उसकी तैयारी के हम लोग गए। खेलगांव कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, इसको भी देखना है। जेएसएसपीएस के माध्यम से संचालन की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन प्रक्रियाओं में क्या कमी है इसको भी समझना है और यह कोशिश करना है कि उन संचालन की प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करके जो स्टेट का एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट हो सकता है, स्टेट की एक पहचान हो सकती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं का आयोजन हम लोग कर सकते हैं, उसको अप टू डेट करना है। इसी वजह से मैं आज यहाँ चलकर क्या सर आप सेटिस्फाइड हैं सीसीएल के द्वारा रखरखाव से? समीक्षा लगातार खबरें आती हैं कि समीक्षा के विषय हैं, समीक्षा के उपरांत ही इस पर कुछ कहना आवश्यक हो, उचित होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग आज और कल में बहुत जल्द ही समीक्षा करेंगे। मन में खलिश रह जाती कि एक बेहतर कार्यक्रम का भागीदार बनने से मैं चूक गया। आज जब बात फोटोग्राफी की हो, आज जब बात वीडियोग्राफी की हो, एक तो जरूर चीज़ है कि उद्घोषिका महोदय का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को जीवंत करने के लिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के जो भागीदार हैं वो रोज के दैनंदिन दिनों में विभिन्न घटनाओं, विभिन्न स्मृतियों को फोटोग्राफी के माध्यम से जो जीवंत करने का काम करते हैं, वो बड़े लंबे समय तक याद रखा जाता है। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि मोबाइल के कैमरों की इस दौड़ के समय में कभी जब आपको ये लगता होगा कि ये भारी कैमरा क्यों टांग कर रखा है,
तब जरूर आपको याद करना चाहिए कि आपके उस भारी कैमरे से खींची गई फ़ोटो की क्वालिटी की तुलना मोबाइल के कैमरे से नहीं हो सकती है। मैं 2 कैपेसिटी में आपके बीच आया हूँ। एक कैपेसिटी तो आपने माननीय मंत्री के तौर पर मुझको आमंत्रित किया है, लेकिन गिरिडीह के हमारे पत्रकार साथी, फोटोग्राफर साथी इस बात को जानते हैं कि फ़ोटोग्राफी मेरी भी हॉबी रही है और फ़ोटो खींचना मेरा भी बड़ा महत्वपूर्ण शौक़ रहा है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी हमने भी काफ़ी की है। गिरिडीह के जितने आपके फ़ोटोग्राफ़र हैं वो इस बात को जानते हैं। ये जुदा मसला है कि समय अभाव के चलते मैं स्टॉल नहीं देख पाया। फ़ोटोग्राफी, कैमरा या इस क्षेत्र में जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, निश्चित रूप से यहाँ वो डिस्प्ले हुई हैं। लेकिन मुझको भी इस बात का अफसोस रहेगा कि कम समय ने मुझको वो अवसर नहीं दिया कि मैं नई विधाओं को, नई चीज़ें जो आज के दौर में इमर्ज हुई हैं उनको देख पाता, उनको समझ पाता। खैर, मैं पुनः आपके संगठन की शक्ति को, आपके संगठन करने की प्रयासों को, आपकी इच्छा शक्ति को धन्यवाद करता हूं कि आपने फोटोग्राफी के माध्यम से जो गैलरी लगाई हमारा झारखंड, वो गैलरी वास्तव में झारखंड के लिए एक जीवंत दस्तावेज बनेगा। उसमें एक छोटा सा सुझाव मेरा यह रहेगा, उस प्रत्येक फोटोग्राफ में वहाँ के लोकेशन का जिक्र नहीं है। हमारा झारखंड तो ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन वो फ़ोटो कहाँ की क्लिक की गई है उसका लोकेशन भी उसके साथ होना चाहिए। और साथ में मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूँगा राज्य के पर्यटन मंत्री की हैसियत से कि हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एम्पैनलमेंट पर काम कर रहे हैं। मैं आपको आज इस हॉल में आश्वस्त करता हूँ कि स्टिल फोटोग्राफी के मामले में जो भी स्टिल फोटोग्राफ़र बेहतर फोटोग्राफ़र हैं उनको भी एम्पैनलमेंट करने का काम हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट करेगा और हमारे टूरिस्ट लोकेशन की बेहतर फ़ोटोज़ जो देश विदेश दुनिया तक पहुंचेगी उसमें आपका भी योगदान रहेगा। और आपके सार्थक योगदान को हम भी सराहने के लिए आपको भी उस एम्पैनलमेंट में निश्चित रूप से जगह देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हमारे झारखंड की बेहतरी की दिशा में, हमारे झारखंड के प्रमोशन की दिशा में आपका भी एक कदम उठे और हम लोग मिलजुल कर इस झारखंड को और खूबसूरत और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ चलें। आपके कार्यक्रम की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल जब आप कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो मैं और समय निकाल के आपके बीच आना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।